नमस्कार, एक बार फिर से हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं होमोनैम्स और साइनोनैम्स पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं होमोनैम। होमोनैम मीन्स जिसको सुनने में एक जैसा लगे बट उसके मीनिंग डिफरेंट हो। मीन्स लिसनिंग सेम हो बट मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो। मीनिंग डिफरेंट हो। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वेरी इजी वे में हम समझ लेंगे। जैसे देखिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। और इसी में अगर हम EXCEPT एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है के अलावे, के अलावे या के बदले। तो हम समझ सकते हैं ये पढ़ने में मीन्स कि अगर हम सुनेंगे तो सुनने में लगेगा एक जैसा है, लेकिन इसके मीनिंग क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हम इसे समझ सकते हैं कि ये सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं बट उसके क्या है, मीनिंग डिफरेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगला एग्जाम्पल हमारा देखिए, जैसे SIN सीन। अब देखिए आई लगा दिए, ये हो गया साइन। तो साइन का मतलब यहाँ पर साइन ये ट्रिगोनोमेट्रिकल मेथड हुआ, ट्रिगोनोमेट्रिकल मीनिंग हुआ। लेकिन SHINE ये साइन, तो सुनने में तो साइन दोनों हुआ, इस साइन का मतलब हो गया चमकना। तो हम समझ सकते हैं कि सुनने में एक जैसा है लेकिन मीनिंग चेंज है। तो जब मीनिंग चेंज हो और सुनने में एक जैसा हो उसको हम होमोनैम कहते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम साइनोनैम की। साइनोनैम की बात करेंगे। साइनोनैम मीन्स होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब हो गया कि एक ही अर्थ के कई वर्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हिंदी में हम कहते हैं देखना। अब इसको इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सी मीन्स हो गया देखना। लिख सकते हैं हम लुक माने देखना। लिख सकते हैं बिहोल्ड मीन्स भी देखना होता है। बट डिफरेंट जगह पर इसका यूज होता है लेकिन मीनिंग सेम होता है। अच्छा देखिए, वॉच मतलब ही होता है देखना। वॉच मतलब ही होता है देखना। पिप का मतलब भी होता है देखना। तो ये सब मीनिंग क्या है, देखना का ही है, लेकिन जगह जगह पर इसके चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर सीधे आप जा रहे हैं, किसी पर नजर पड़ गई, उसको हम बोलेंगे सी मीन्स देखना। अगर किसी चीज को गौर से देख रहे हैं तो उसका मतलब हो गया लुक। और फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अगर कोई बोर्ड टंगा हुआ है और उसको आप देख रहे हैं तो वहां लगेगा बिहोल्ड, मीन्स बिहोल्ड दिस पिक्चर। और वॉच का मतलब क्या होता है, जैसे सिनेमा देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो वहां लगता है वॉच। वॉच का मतलब हो गया लगातार देखना, वॉच करना, निगरानी देना। वॉच का मतलब जैसे वॉच से देखिए देखभाल करना होता है, तो वॉच का मतलब गांव घर में जो रहते हैं चौकीदार, उसको वॉचमैन बोलते हैं, यानी वो देखभाल करने वाला होता है। और पिप का मतलब क्या होता है, छिप करके देखना। कहीं कोई रूम में है तो बाहर से आप झांक करके देख रहे हैं, उसको पिप बोलते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ एक ही मीनिंग है बट उसके डिफरेंट वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि रूम, ROOM रूम, ये रूम का मतलब हो गया कमरा। ये हो गया रूम, कमरा हो गया। अच्छा चलिए इसको होम भी बोल देते हैं, कभी कभार होम भी बोल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही मीनिंग है और उसके डिफरेंट वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि वो क्या होंगे, साइनोनैम्स होंगे। तो हमारा साइनोनैम्स और
होमोनाइम्स समझ में आ गया। होमोनाइम्स एक बार फिर से समझ लीजिए। होमोनाइम्स का मतलब हो गया सुनने में एक जैसा लगेगा लेकिन उसके मीनिंग्स चेंज होंगे, मीनिंग बदले हुए रहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये आप घर पर तैयारी कर लीजिए और देखिए। तो इस तरह से आप केवल आपको समझना है कि सुनने में एक जैसा हो, मीनिंग जब चेंज हो तो उसको हम होमोनाइम्स बोलते हैं। जब एक ही मीनिंग के कई वर्ड्स हो, एक साथ कई वर्ड्स यूज किए जाते हों तो उसको बोलते हैं साइनोनाइम। आप हिंदी में समझ सकते हैं पर्यायवाची शब्द। और होमोनाइम को कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक, सुनने में एक जैसा हो लेकिन अर्थ क्या हो, डिफरेंट हो। तो चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। थैंक यू।